गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। और इस होली के बहुत बड़े अवसर पे आप सब लोगों के लिए हम लेके आए हैं फीमेल सुपरवाइजर के लिए एक बम्पर ऑफर। जी हाँ, होली के दिन आज के दिन आप सबके लिए एक बिग डिस्काउंट ऑफर हम लोग लेके आए हैं अपने फीमेल सुपरवाइजर कोर्स के ऊपर। और जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो वो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ऐप का इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप में जाके वहां पे डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आज के लिए ही ये ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा अभी जाके इंस्टॉल करें ऐप को और ज्वाइन करें अगर आप 100% सिलेक्शन गारंटी चाहते हैं और अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has been selected as the flag wearer for India at Paris Olympic 2024। जैसा आप सभी जानते हैं कि पेरिस में ओलंपिक होने जा रही है, मतलब इस साल पेरिस में ओलंपिक जो है वो होने जा रही है और वो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, इंडिया का फ्लैग जो है बियर करने वाले कौन पर्सन सिलेक्ट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज शरद कमल। क्या आंसर है? शरद कमल। अब ये शरद कमल कौन है? ये बेसिकली टेनिस टेबल टेनिस के चैंपियन हैं। ओके, और 2 टाइम्स ही कॉमनवेल्थ चैंपियन रहे हैं। तो इसी वजह से इनका जो नाम है इस साल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस करा है कि दिस विल बी द पर्सन जो इंडिया फ्लैग वेयर करेंगे इस पेरिस ओलंपिक 2024 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है एक लैंडिंग मिशन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब उस रीयूजेबल व्हीकल का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज पुष्पक। ठीक है, क्या आंसर है? पुष्पक। और बेसिक इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली एक लैंडिंग मिशन जो है रीयूजेबल व्हीकल आरबीएल का जिसका नाम पुष्पक रखा है, ये बेसिकली कर्नाटका में इन्होंने टेस्ट करा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिक आपको इस व्हीकल का नाम जो है वो आपको याद रखना है एंड द नेम इज पुष्पक। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has been appointed as a new president of Federation of Indian Export Organization। तो इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के न्यू प्रेसिडेंट जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अश्वनी कुमार। क्या आंसर है? अश्वनी कुमार। और अश्वनी कुमार एक बिजनेसमैन है, एक रिनाउंड बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है और ये जलंधर पंजाब से हैं और इनको बेसिकली अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है रिलेटेड टू आईपीएल। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि चेन्नई सुपर किंग की जो कैप्टनसी थी धोनी ने, वो अब महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ दी है। तो अब फाइनली जो कैप्टनसी है, ठीक है, उसके लिए न्यू जो कैप्टन है वो कौन अपॉइंट हुए हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो न्यू जो कैप्टन है सीएसके के, चेन्नई सुपर किंग के, वो बने हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वर्ल्ड वाटर डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका जो आंसर है दैट इज 22 मार्च को। 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है इस मकसद के साथ कि लोग जो हैं वो फ्रेश वाटर की अवेयरनेस जो है, इंपॉर्टेंस जो है और उसको जान सके वर्ल्ड में और पानी को एक एक अच्छे वे से यूज कर सके ताकि पानी जो है वो वेस्ट ना हो। क्लियर?
और फाइनली अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, अगर एक कोई डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही उसे पास किया होगा, यूएनओ ने ही उसका रेजोल्यूशन जो है वो पास किया होगा। तो फाइनली इस वर्ल्ड वाटर डे का रेजोल्यूशन जो है वो फाइनली दिसंबर 1992 में अडॉप्ट किया गया था, और उसके बाद हर साल 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के न्यू कमिश्नर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज भूषण गगरानी। ठीक है, भूषण गगरानी बेसिकली एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू कमिश्नर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली where was the third edition of the Northeast Games 2024 started। तो नॉर्थ ईस्ट गेम्स जो हैं 2024 का, और इसका जो थर्ड एडिशन है वो कहाँ पे, किस जगह पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज नागालैंड। तो नागालैंड में थर्ड एडिशन जो है नॉर्थ ईस्ट गेम्स का वो स्टार्ट हुआ है, और इसको इनॉग्रेट करा है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है नीपू रॉय। ओके, तो अराउंड 3000 एथलीट जो हैं इस 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगे 15 डिफरेंट स्पोर्ट्स में। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जान लीजिए। आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, लॉन टेनिस, उसके बाद ये टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, वॉलीबॉल, बुशो, ये सारी की सारी गेम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर। तो मतलब कि कब इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है हर साल कब मनाया जाता है, ये डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 21 मार्च को। कब किया जाता है? 21 मार्च को। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डे की, इस डे की अगर शुरुआत की बात करें तो ये कब हुई थी 1960 में, जब साउथ अफ्रीका में ओपन फायर किया गया था पीसफुल ग्रुप के ऊपर। मतलब कुछ ऐसे प्रोटेस्टर थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर ओपन फायर किया गया था जिसमें 69 लोग जो थे वो मारे गए थे। ठीक है, तो उस दिन से ये बेसिकली जो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हाइती। ठीक है, तो हाइती बेसिकली एक जगह है, तो वहां पे थोड़ा वायलेशन अभी चल रहा है, वायलेशन जो है वो चल रहा है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है कि वहां पे जितने भी इंडियन लोग हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। तो वो जो ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो लॉन्च किया गया है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर, इन्होंने अनाउंस करा है ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ताकि जितने भी इंडियन नेशनल पीपल है, जितने भी इंडियंस हैं, और वो हाइती से उनको इवैक्यूएट कर सके। अब इवैक्यूएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस जगह पे दंगे फसाद जो है वो चल रहा है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।